नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो सूचना आयोग हैं, सूचना अधिकार कानून के तहत राज्यों में और केंद्र में जो सूचना आयोग बनाए गए हैं उनकी कार्यप्रणाली को लेकर आज कुछ हम बात करेंगे। जब कोई आवेदक सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना आवेदन भेजता है और यदि सूचना ना मिले तो प्रथम अपील करते हैं, और यदि प्रथम अपील में भी कोई जानकारी ना मिले तो दूसरी अपील जो सेकंड अपील है वो सूचना आयोग में जाती है। यदि राज्य सरकार से संबंधित मामला है तो राज्य सूचना आयोग, और यदि केंद्र सरकार के किसी विभाग का मामला है तो केंद्रीय सूचना आयोग में दूसरी अपील जाएगी। इसके अंदर जो आवेदक है वो जानकारी ना मिलने, गलत मिलने, आधी अधूरी जानकारी मिलने के बारे में अपील करते हैं। वो दूसरी अपील वो आयोग में ही होती है। जैसे मैंने बताया कि केंद्र सरकार के किसी विभाग से संबंधित हो तो केंद्रीय सूचना आयोग में हम वो अपील करेंगे, और जो राज्य सरकार से संबंधित मामला है तो राज्य सूचना आयोग में ही वो अपील होगी। जो आयोग है वो जो जन सूचना अधिकारी हैं जिन्होंने जानकारी नहीं दी तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाता है, जुर्माना लगाता है, शो कॉज नोटिस जारी करता है। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा राज्य सूचना आयोग की। हमने एक RTI डाली राज्य सूचना आयोग में कि आयोग की स्थापना से लेकर 31 अगस्त 2021 तक आयोग में कुल कितनी अपील और शिकायत आई, कितनी अपीलों का निपटारा हुआ, कितने अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, कितने अधिकारियों पे जुर्माना लगाया गया और कितने आवेदकों को हर्जाने के आदेश जारी किए। इसके साथ साथ जो आयोग में आयुक्त नियुक्त हैं, प्रत्येक आयुक्त ने एक साल में कुल कितने केसों की सुनवाई की, और पिछले लगभग हमने जब स्थापना से लेकर आयोग की और 2021 तक की ये जानकारी मांगी थी, तो क्या इसमें जवाब आया राज्य सूचना आयोग हरियाणा के जन सूचना अधिकारी का, वो आपको बताते हैं। हरियाणा में जब सूचना आयोग की स्थापना हुई 2005 में, और 31/8/2000 यानी 31 अगस्त 2021 तक जो राज्य सूचना आयोग है वहाँ कुल अपील 83,235 आई। अपील के अलावा यहाँ इसी अवधि में यानी 2005 से और 31 अगस्त 2021 तक 7,941 शिकायत भी आई। इस अवधि में 2005 से और 31/8/2021 तक की अवधि में जो आयोग है, आयोग ने 25,321 राज्य जन सूचना अधिकारियों का कारण बताओ नोटिस जारी होने के बावजूद केवल 3,605 यानी 3,605 राज्य जन सूचना अधिकारियों पे जुर्माना लगाया गया, और ये जुर्माने की जो राशि है टोटल वो है 4,83,70,240 रुपये। इस 4,83,70,240 रुपये का जो जुर्माना लगाया गया है उसमें से केवल 2,25,58,422 लगभग आधे जन सूचना अधिकारियों ने जुर्माना अदा नहीं किया। ये आंकड़े हैं 31/8/2021 तक, और जो जानकारी है ये सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग हरियाणा के जन सूचना अधिकारी ने एक सूचना आवेदन के तहत दी है। आयोग कई मामलों में आवेदक को हर्जाना भी दिलवाने का काम करता है। हर्जाना विभाग देगा, जिस विभाग से जानकारी मांगी थी और नहीं मिली, वो सारे जो कारण हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो राज्य सूचना आयोग है वो आवेदक को हर्जाना
के आदेश करता है। तो 2005 से 31/8/2021 तक कुल 3,331 जो आवेदक हैं उनको 86,20,037 रुपये हर्जाना देने के आदेश हुए। अब इसमें से लगभग आधे आवेदकों को हर्जाना नहीं मिला है। आधे सूचना अधिकारियों ने जुर्माना 3605 3,605 सूचना अधिकारी हैं, उनमें से आधे सूचना अधिकारियों ने जुर्माना नहीं भरा, और जो हर्जाने का मामला है उसमें भी आधे आवेदकों को अभी तक हर्जाना नहीं मिला है। इसमें एक सवाल ये भी पूछा गया था कि किस सूचना आयुक्त ने एक साल में कितने केसों की सुनवाई की। तो जो आयोग के जन सूचना अधिकारी हैं उन्होंने कहा इस तरह का कोई रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन नहीं किया जाता। इससे ये बात तो साबित होती ही है कि कहीं न कहीं राज्य सूचना आयोग की जो कार्य प्रणाली है उस पर भी सवाल उठते हैं। दोस्तों, ये थी सूचना आयोग के बारे में जानकारी। कई हमारे मित्र एक सवाल पूछते हैं कि यदि राज्य सूचना आयोग से हमें कोई राहत ना मिले या राज्य सूचना आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं है आवेदक, तो वो क्या केंद्रीय सूचना आयोग में अपील कर सकता है? बिल्कुल नहीं। राज्य सूचना आयोग के खिलाफ यदि अपील करनी है तो वो केवल और केवल हाई कोर्ट में हो सकती है। केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार के अधीन जो भी विभाग हैं उन विभागों के मामले सुनने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग है जो दिल्ली में है, और हर एक राज्य में जो राज्य सूचना आयोग है वो राज्य सरकार से संबंधित जो भी विभाग हैं उनकी जानकारियां नहीं मिलने पर या उनके जो मामले हैं जन सूचना अधिकारियों के, उनको सुनने के लिए राज्य सूचना आयोग है। कोई आवेदक यदि राज्य सूचना आयोग के फैसले से असंतुष्ट होता है तो वो केवल हाई कोर्ट में जा सकता है। तो ये थी हरियाणा राज्य सूचना आयोग के बारे में जानकारी। अगली वीडियो में हम किसी और सूचना अधिकार कानून के तहत डाली गई सूचना आवेदन पर की गई कार्रवाई के बारे में आपसे रूबरू होंगे, अपने जो अनुभव उनको साझा करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।